फैज खान साहब, क्या वंदे मातरम से वाकई मुसलमानों को दिक्कत है, सारे मुसलमानों को दिक्कत है या कुछ लोगों को दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाएंगे, इस गीत को जो संप्रदाय बताएंगे, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात ना धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं। वंदे मातरम। अब सुनिए, वंदे मातरम से मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। जो अलगाववादी मानसिकता के हैं, जो कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना की मानसिकता के मुस्लिम हैं, केवल उन्हीं को आपत्ति है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान और मोहम्मद फैज खान की विचारधारा के मुसलमान हैं। उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम तो शान से वंदे मातरम गाते हैं क्योंकि ये अखंड भारत का गीत है। तो वंदे मातरम भी अखंड होना चाहिए हमें कहते हुए पूरे 6 छंद गाने की वकालत करते हैं। और मैंने कई बार गाकर बताया भी है। एक बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो मुसलमान पक्का जहन्नम में जाएगा, मोहम्मद फैज खान कह रहा है। क्योंकि इस्लाम वतन से, सरजमीन, अपने मादरे वतन से मोहब्बत करना सिखाता है, गद्दारी करना नहीं सिखाता है। आप कहेंगे मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहूंगा, लेकिन जय गाजा, जय फिलिस्तीन कहूंगा और 1000 करोड़ रुपए ईरान को दूंगा, भारतीय सेना के लिए 1 रुपए नहीं दूंगा। पक्का आप जहन्नम में जाएंगे अगर भारत में पैदा होकर वंदे मातरम नहीं गाते और देशभक्ति के काम नहीं करते और देशभक्ति। हाफिज गुलाम सरवर साहब, मतलब जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो या तो देशभक्त नहीं है या तो फिर वो मुस्लिम नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहा है वो मुस्लिम भी नहीं है? नहीं। और मैं तथ्यों के साथ ये साबित करना चाहता हूं, अगर समय 10-20 सेकंड का मिल जाए तो शांति से, कि वंदे मातरम एक तो इसकी अनिवार्यता है नहीं, लेकिन वंदे मातरम कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ब्रिटिश शासकों ने 1870 में एक सॉन्ग को अनिवार्य कर दिया था गाना, जिस सॉन्ग का शीर्षक था गॉड सेव द क्वीन, माने ईश्वर अल्लाह भगवान मेरे राजा को बचा ले। सेव द क्वीन गूगल सर्च कर लीजिएगा, गॉड सेव आवर ग्रेसियस क्वीन, लॉन्ग लाइव आवर नोबेल क्वीन, पूरा एक कविता। और ये अनिवार्य कर दिया गया था गाना 1870 में, और उसी 1870 में वंदे मातरम लिखा गया था उसको काउंटर करने के लिए। ये बात तो आ गई समझ में, मतलब उसको काउंटर किया गया था अंग्रेजों को। अब एक बात बार बार फैज भाई भी और तमाम लोग कहते हैं कि ये मतलब यही पढ़कर, यही गाकर लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और आज भी अगर नहीं गाते तो उनका अपमान है। 4-5 फैक्ट्स हैं जिसको कोई नकारेगा नहीं। ये गान वंदे मातरम 1882 में पहली बार सामने आया और 1905 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में गाया गया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अब मैं पूछता हूं, मंगल पांडे जी देशभक्त हैं या नहीं? सवाल नंबर 1। मंगल पांडे जी जो वीर गति को प्राप्त हुए वो कब हुए? 1। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुए? वंदे मातरम लिखने आने से पहले या बाद में? डेट भी बता देता हूं। मंगल पांडे जी 8 अप्रैल 1857 को वीर गति को प्राप्त हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। तांतिया टोपे 18 अप्रैल 1859 में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह जी, वीर, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार के सुपूतों में एक अमर नाम है वीर कुंवर सिंह का। वीर गति को प्राप्त हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, तब तो वंदे मातरम लिखा भी नहीं गया था। तो क्या ये सब राष्ट्र कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि वंदे मातरम को आप जबरदस्ती राष्ट्र प्रेम से जोड़कर अनिवार्य करके जो लागू करना चाहते हैं, ये तो उनका अपमान है जिनके जमाने में वंदे मातरम ही नहीं था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की मुक्ति के लिए मतलब